हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 21 की चौथी हेडिंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पहले भाग अर्थात मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मानव मस्तिष्क। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। ठीक है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, यह हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, को मस्तिष्क जो है वह आदेश देने का भी काम करता है और नियंत्रण तंत्र की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, अनैच्छिक अंग जैसे कि फेफड़े, हृदय, वृक्क, इनके कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मानव मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क है, जिसे केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहते हैं, यह आदेश देने के साथ साथ नियंत्रण तंत्र की तरह भी कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर का नियंत्रण भी करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो है देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल होता है। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा, स्कल के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क जो है, यह स्कल के द्वारा, खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव मस्तिष्क जो है वह खोपड़ी के द्वारा, स्कल के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित होता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसके बाहरी परत ड्यूरामेटर, ठीक है, बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं और आंतरिक परत को पायामेटर कहते हैं। ठीक है, खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड और एक आंतरिक परत पायामेटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होता है, कहलाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खोपड़ी के भीतर जो है कपाली मेनिंजेस से घिरा होता है मस्तिष्क, और जिसकी बाहरी परत जो होती है वह ड्यूरामेटर होती है। मध्य में बहुत पतली परत होती है जिसे एरेक्नॉइड कहते हैं, और एक आंतरिक परत होती है जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, उसे पायामेटर कहा जाता है। ठीक, मनुष्य के मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चित्र 21.4 पहले आप समझें, फिर मस्तिष्क के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो पहला जो पार्ट है मानव मस्तिष्क का वह है अग्र मस्तिष्क। तो आप ध्यान से देखें, यह अग्र मस्तिष्क है जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है,
थैलेमस, हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, ये आपका थैलेमस है, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, यह सारे हिस्सा जो हैं आपके क्या कहलाते हैं, अग्र मस्तिष्क कहलाते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम है, प्रोमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यह मिलकर अग्र मस्तिष्क की रचना करते हैं, ठीक है। इसमें से जो आपका सेरिब्रम है, प्रोमस्तिष्क जो है, यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, ठीक है। जो आपका सेरिब्रम है अर्थात प्रोमस्तिष्क, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो यह मध्य मस्तिष्क में आप देख सकते हैं, इसमें प्रमस्तिष्क तरल नलिका के मध्य में मध्य मस्तिष्क गुजरता है, ठीक है। इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क का यह हिस्सा है, आप देख सकते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के, ठीक है, मध्य से यह होता है मध्य मस्तिष्क। उसके बाद आता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में आप देख सकते हैं पोन्स है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला है, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा, यह तीनों भाग मिलकर आपका पश्च मस्तिष्क बनाते हैं, ठीक है। और सारे फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका स्पाइनल कार्ड है, मेरुरज्जु है, स्पाइनल कार्ड, ये आपके पोन्स देख सकते हैं। यह पिछला हिस्सा प्रोमस्तिष्क तरल नलिका को देख सकते हैं, प्रोमस्तिष्क तरल नलिका, यह आपका कार्पस कैलोजम है, कार्पस कैलोजम, यह प्रोमस्तिष्क गोलार्ध है, ठीक है। तो यह सारी संरचनाएं जो हैं मानव मस्तिष्क के सेजिटल काट में दिखाई देती हैं। अब आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। तो आपने पढ़ा कि मानव मस्तिष्क जो है वह खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नॉइड और एक आंतरिक परत पायामेटर होता है, जो मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में होता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में व्यक्त किया जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आइए पहले भाग को देखते हैं, अग्र मस्तिष्क के बारे में। जैसा कि फिगर में आपने देखा कि अग्र मस्तिष्क जो हैं वे सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो है सेरिब्रम अर्थात प्रोमस्तिष्क जो सामने की तरफ होता है, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना है। सेरिब्रम जो है, प्रोमस्तिष्क जो है, यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है, ठीक है। सेरिब्रम अर्थात प्रोमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी दरार भीतर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांटती है, दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है, ठीक है। तो एक गहरी दरार होती है जो दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांटने का काम करती है, ठीक है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी, जो गोलार्ध हैं ये तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोजम द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। जो गोलार्ध है वो किससे जुड़ी होती हैं, कार्पस कैलोजम के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है वो 2 भागों में बटा होता है, ठीक है, दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये गोलार्ध जो है तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोजम के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यह जो प्रमस्तिष्क आप देख रहे हैं सेरिब्रम, यह जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अग्र मस्तिष्क में आते हैं वह थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। देखें ध्यान से, तो अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम अर्थात प्रोमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत बिदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों अर्थात दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है, बांटती है, ठीक है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी अर्थात कार्पस कैलोजम के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है उसको
कोशिकाओं की एक परत जो है ढकने का काम करती है, जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। ठीक है, ये जो प्रमस्तिष्क बलकुट है यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं को ढकती है और यह बलकुट जो है नीचे की तरफ दबती हुई चली जाती है। ठीक है, उठती है दबती है, उठती दबती है, अर्थात यह निश्चित गर्तों में बदल जाती हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को कोशिकाओं की एक पतली परत आवरित करती है, ढकती है, जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क बलकुट को, ठीक है, प्रमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। प्रमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण, ग्रे कलर के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय, तंत्रिका का जो कोशिका काय होता है, सेल बॉडी होता है, तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क बलकुट में, ठीक है, प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका काय जो है सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी होते हैं। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये जो भाग हैं जो न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी होते हैं, ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। तथा जटिल क्रियाओं जैसे कि अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यह जो सहभागी भाग है, सहभागी क्षेत्र है, यह जटिल क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, मेमोरी, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। आपको बताया गया कि अग्र मस्तिष्क जो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों, दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवरित करती है, ढकती है, जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है, ग्रे मैटर कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर, तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और न ही संवेदी होते हैं। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तथा जटिल क्रियाओं जैसे कि अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवरित रहते हैं। इस पथ के जो रेशे होते हैं वे माइलिन शीथ से घिरे होते हैं, ढके रहते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवरित रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ठीक है, इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवरित रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं।
ये इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो रेशे हैं जो माइलिन आच्छस से ढके रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बना रहे हैं, ये इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं, वाइट मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है वह थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल है। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है, यह थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग होता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रमस्तिष्क है वह थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल होता है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग जो है और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का नियंत्रण करता है, जैसे कि उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है लिम्बिक तंत्र। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह लिम्बिक तंत्र जो है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यह था आपका अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसमें आपको सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया और लास्ट में आप लिम्बिक तंत्र के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क जो है वह थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच में स्थित होता है। एक नाल जो है वह प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। ठीक है, एक नाल
प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग जो है 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मध्य मस्तिष्क जो है वह अग्र मस्तिष्क के थैलमस हाइपोथैलमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच में स्थित होता है। एक नाल जो है प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, तो यह था मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो है वह पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। पोन्स जो है वह रेशेनुमा पथ का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। पोन्स जो है वह रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जबकि अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है। अनुमस्तिष्क की सतह अलग होती है, विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। ठीक है, अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा स्पेस, अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। ठीक है, मस्तिष्क का मध्यांश जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। ठीक है, मध्यांश में मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। ठीक है, तो आप पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि पश्च मस्तिष्क जो है वह पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। पोन्स जो है वह रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। जबकि अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, अलग होती है, जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। ठीक है, मस्तिष्क का मध्यांश भाग जो है मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।